अरे यार गाड़ी के शीशे की हालत देखो क्या हो रही। चलो अब इसको साफ करते हैं। कोई कपड़ा भी नहीं पड़ा हुआ गाड़ी में। बहुत ढूंढा, कुछ नहीं मिला। एक टिश्यू मिला है सिर्फ। कुछ गुजारा हो गया। ओ बैग तो ऊपर ही रह गया। लेट्स गो। एक तो मुझे भूलने की आदत है, एक तो मैं पूरा बैग भूल के जा रहा था, और दूसरा मैंने ये कॉफी खरीदी थी कल, और ये कॉफी पूरी की पूरी यहीं पड़ी हुई और मैं भूल गया इसको पीना। देखो, मैं वो बच्चा हूँ जो होमवर्क पूरा कर लेता है और खाना खाना भूल जाता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अरशानिस्तान। तो भाई आज है वो बड़ा दिन जिसके लिए मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की थी, और आज मैं शूट करने जा रहा हूँ कोक स्टूडियो का जो फर्स्ट सॉन्ग है, उसकी जो थीम का आउटफिट है, वो सब चीजें ऑलमोस्ट आ चुकी है मेरे पास। तो ये है वो पैंट्स जो मैं पहन रहा हूँ, और इसके साथ यहाँ पे ये है बनियान है ये, और दो ऑप्शन है इसके चादर के, रेड एंड ब्लू। और ये रही टोपी जिसपे बहुत अच्छा काम हुआ भाई, और ये सिंधी टोपी है, और ये चादर, इसका हमने बनाना है टोट बैग। तो सकलैन सारी चीजें आ गई हैं। ये चादर है, और ये नीचे बनियान पहननी है, और ये साथ में जो कि ट्रेडिशनल नाड़ा है, उस नाड़े को हम बेल्ट की तरह यूज करेंगे क्योंकि जीन्स पहन रहे हैं। और ये बैग बन चुका है काइंड ऑफ। असल में तकिया था, लेकिन क्योंकि हम इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं कि हमने सोचा इस बैग को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू अ टोट बैग। तो इससे हम बना रहे हैं बैंडाना। हमारे पास दो ऑप्शन है वैसे तो, ये रेड का भी है और एक ब्लू का भी है, लेकिन क्योंकि हम ब्लू पैंट्स पहन रहे हैं तो आई थिंक ब्लू के साथ ब्लू बैंडाना अच्छा लगेगा। And this nada is going to be a belt. ये है बनियान, हाँ, जो कि एक ये तो हैंड, है हाँ, हाथ की बनी हुई हाथ की होती है। बनी हुई है। वाइट शर्ट, वाइट शर्ट ये वाली। हाँ। और शूज का क्या करें हम? शूज हम सोच रहे थे सिंधी ट्रेडिशनल जूते कौन से होते हैं एक्चुअली, लेकिन सिंधियों के कोई जूते ही नहीं है। खुद से जो है वो तो पंजाबियों के हैं, कोल्हापुरी हैदराबादी होती है। कट आउट अ पार्ट ऑफ इट। चलो इसको कट करते हैं, एंड देन इट्स ब्यूटिफुल हैंडमेड, खूबसूरत। ये रही ज्वेलरी, दिस वन एंड दीज वन। पहले मैं रेड पहन रहा था, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया क्योंकि ये नीचे ब्लू बंडाना और ब्लू जीन्स है, तो उसके साथ हम ये वाला पहन लेते हैं। तो पहले हम क्या लगा रहे थे इस पर, टाई, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। अरे टाई बेल्ट बना रहे थे ना टाई का हम, लेकिन अब हमें प्रॉपर बेल्ट मिल गया है जो कि हमने बैग से निकाला है यहाँ से। कितना बस काट दो। है? तुम ये तो पेपर काटने वाली कैंची है। तुम तो कहते हैं जो तुम्हारी जबान से ज्यादा तेज है। नहीं, डन। ऑसम, बेल्ट डल गया। उठाओ जरा। ये ये फायदा होता है क्रिएटिव लोगों के साथ रहने का। ये देखें, चलें अब पैसे जमा करना शुरू कर दें। बन गया। एक स्क्वायर लेना है इसका। चलो जी, ये कट गया। उसको काटना है, किसी एक को काट दो। किसी को नहीं काटना। परफेक्ट, ये बन गया हमारा बंडाना। क्योंकि हम नहीं यूज कर रहे थे शॉल, शॉल को हमने कर लिया है मॉडर्नाइज, और हमने उसको कर दिया है बंडाना, क्योंकि शॉल नहीं संभाली जाती। Isn't it too tight? So ये इसके ऊपर ये शर्ट होगी, गले में ये वाला फाइनल हुआ है। ओह, यू आर मेकिंग द अदर वे, यूट्यूब वाला बनाना था यूट्यूब के लिए। ये फाइनल हुआ है गले में पहनने के लिए। सर पे बंडाना, आई थिंक इट्स फाइन। Here is the पैंट। तो ये रही ज्वेलरी। टी शर्ट के अंदर ग्रीन काम हुआ हुआ है, तो एक तो ये है, I can wear it like this actually, लेकिन उससे मेरे ये छुपेगा सामने वाला, नहीं? Yes. Too much? या तो फिर इसको पूरे को अंदर रखें और सिर्फ यहाँ से बाहर निकालें। नो,
मैं तो बताता हूँ कैसे। मैं पहले सोचता रहा कि इसमें नाले में शलवार में इसको डालते कैसे होंगे, बट देन कल मेरे नेफ्यू ने एक्चुअली मुझे बताया कि ये तो उतर जाता है चाचू। ये टाडा! You wanna keep this one only? This? If this is your wife, we are friends. Shoes, last cheese. शूज Okay. तो नहीं होते हैं। और ये चप्पल। हाँ चप्पल। हाँ, this is also nice. Colors and these are your own hand painted. हैंड पेंट किए थे सालों पहले और अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। नाउ आई एम यूजिंग दिस, क्योंकि सिंध में इतना वो पेंटिंग का काम होता है वॉल्स पे, तो व्हाई नॉट यूज समथिंग हैंडमेड। सकलन ये चीज़ नहीं है। टेबल में अच्छी लग रही है। सो ये हुआ है काइंड ऑफ फाइनल लुक, लेकिन इसमें भी एंड में शायद कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। ज्वेलरी ये है, एरा है, बस अब रोड पे जाके धूम मचानी है। तो ये मौजूद है सारी की सारी चीज़ें, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये है वो शॉल जिसको कट करके मैंने बंडाना में कन्वर्ट कर लिया है। ये है वो तकिए का कवर जिसको काट के हमने टोट बैग बना लिया है। और ये है वो बनियान जो कि मैंने इंटीरियर सिंध से बनवाई थी। मेरा दोस्त था, उसने मुझे ला कर गिफ्ट की थी और मैं अब पहन रहा हूँ, तब से मैंने अभी तक नहीं पहनी, 1 साल हो गया है। और ये है वो हैंड पीसेस जो कि मैं हाथ पे पहन रहा हूँ, मैंने सदर से ख़रीदे थे अराउंड 500 रुपीज़ के। ये है वो पैंट जो मैं उसके साथ नीचे पहन रहा हूँ, ये 2 शेड में है, डार्क एंड लाइट ब्लू। और ये है वो नाड़ा जो कि मैंने बेल्ट बना लिया, ये भी मैंने इंटीरियर सिंध से बनवाया था, बहुत खूबसूरत है। और ये है वो जूते जो कि मैंने वाइट कलर के लिए थे, उसके पीछे चल चलें लिखा है, ये मैंने बहुत पहले बनाए थे और अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, हैंड पेंटेड है। और ये है वो ग्लासेस जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे, ये काफ़ी रेट्रो है और काफ़ी कलरफुल भी। और ये है वो शर्ट, ये आउटफिट से ली थी। इतनी सारी एफर्ट के बाद जो है अब आउटफिट कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना कुछ इंस्टाग्राम की रील का कंटेंट बनाया जाए। तो ये है उसका BTS, देखें कितनी मेहनत लगती है एक 5 सेकंड की रील बनाने की। बट ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी विद द लुक। इसकी जो ब्लू पैंट्स हैं, उसका जो बैगी स्टाइल है, वो आपको एक हल्की सी शलवार का लुक देता है। बनियान थोड़ी सी टाइट थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि जब आप इंटीरियर सिंध जाओ तो आपको लोग कलरफुल से कपड़े पहने हुए नज़र आते हैं, तो वो वाली एक वाइब इसके अंदर होनी ज़रूरी है। चादर क्योंकि इतनी बड़ी होती है, वो संभाली भी नहीं जाती है, उसको हमने कट करके मॉडर्नाइज करके बंडाना में कन्वर्ट कर लिया था, इजी टू कैरी। बिसाइड्स दैट ये थे ज्वेलरी के पीसेस, क्योंकि मेरा बंडाना और जो पैंट्स थी वो ब्लू थी, तो उसके हिसाब से ही मैंने ज्वेलरी भी ब्लू पहनी। और देखें, कॉन्फिडेंस इज़ द की। एज अ मॉडल एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर, कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके अंदर होना ज़रूरी है। चाहे आप वो किसी कैमरा के सामने अपने रूम में खड़े हों या फिर आप 50 लोगों के दरमियान बाहर खड़े हों, तो वो वाली चीज़ जो है मुझे पहले से ही पता है कि बाहर जाऊंगा लोगों के रिएक्शंस आएंगे। सो आई वाज टोटली रेडी फॉर दैट कि अगर कोई मुझे गाली भी दे देता है तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट एनीवे, ये थी वो सारी की सारी लुक। इसकी वीडियो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। डॉग्स को भी मेरी लुक पसंद आ गई है, वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आए। बोलो भिखारी आया हुआ। अरे यार, कुत्ते ने तो मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन क्या करें, वो तो कुत्ता है। अब कुत्तों में कहाँ इतना फैशन सेंस होता है। बट एनीवे, नाउ इट्स टाइम टू टेक सम नाइस पिक्चर्स। सकलैन बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचता है, ये सारी की सारी पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। सो द आइडिया ऑफ दिस आउटफिट वाज टू कीप ऑल द ट्रेडिशनल एलिमेंट्स, जैसे वो रली है या हाथ का काम बनियान पे हुआ हुआ है, या वो जैसे वो नाड़ा है, जिस तरीके से उनके कलर्स होते हैं, जो सिंधी अजरक है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें यूज़ होनी चाहिए, लेकिन वो एक मॉडर्न तरीके से हो। जैसे वो नाड़ा है, वो इतनी मेहनत से बनता है, इतना खूबसूरत नाड़ा है वो, लेकिन उसको शलवार के अंदर डाल के ये गायब कर देते हैं। और जिस तरीके से इसी तरीके से बनियान को भी वो इतनी औरतें मेहनत से बनाती हैं और वो भी गायब हो जाता है। अजरक को हमने क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है, वो संभाली भी नहीं जाती, उसको हमने कट करके बंडाना में कन्वर्ट कर लिया था। इसी तरीके से रली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंधी कल्चर का, तो हमने इसको टोट बैग बनाया। Here we are ready। हम लोग अभी जा रहे हैं फेयर हॉल शूट के लिए और मैं हो गया हूँ तैयार।
बस जूते पहनने रह गए एंड विल गो देयर। स्टे ट्यून्ड। सुकून हो जाए थोड़ा सा, गर्मी लग रही है शदीद, बाहर पता नहीं क्या हाल होगा। ये देखें, सुपर एक्साइटेड, द डे हैज कम। इतनी मेहनत की हमने और आज वो दिन आ गया है जिसमें मुझे ये कंटेंट बनाना था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप कोको कोला को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। मेरा आइडिया कोको कोला को प्रमोट करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आइडिया सिर्फ और सिर्फ उन आर्टिस्ट को प्रमोट करना है जिन्होंने इस गाने पे मेहनत की है और उस टीम का जिन्होंने ये मास्टरपीस बनाया है। चले भाई, ये लोग हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। हम दोपहर के टाइम यहाँ पे आए ताकि तपती धूप और लोग कम से कम हमें मिलें, ताकि हम अपने कंटेंट बनाने में मसला ना हो। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दोपहर में तपती हुई गर्मी में। जितने भी यहाँ थोड़े से लोग हैं वो सभी देख रहे हैं और वो हैरान और परेशान है कि हो क्या रहा है ये। लेकिन यार इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन जस्ट बिकॉज इट्स अ देसी थिंग टू स्टेयर अदर पीपल, तो वो लोग देखते हैं एंड आई डोंट माइंड। इट्स आई थिंक इट्स क्यूट। एज अ मॉडल ऑन रैम्प तो मुझे आदत ये लोग देखते ही हैं, तो मुझे इतना मसला नहीं होता कि लोग देख रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें भी हो जाती हैं कि आपका फ़ोन स्टैंड से गिर जाए, जैसे कि ये गिरा, लेकिन बचत हो गई, शुक्र है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैंने जब इंस्टाग्राम पे अपनी पहली रील अपलोड की तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि हमने आपको देखा था वहाँ पे फ्रेयर हॉल पे कंटेंट बनाते हुए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई आपके पास आके आपके हेलो कहने की। लेकिन यार बाय नॉट एम आई स्कैरी? आई डोंट थिंक आई एम स्कैरी दो। लेकिन इफ़ यू सी नेक्स्ट टाइम मी मेकिंग कंटेंट इन पब्लिक, डू कम एंड से हेलो, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। ग्लैन शूट कंप्लीट हो चुका, शुक्र। और थक गए आप क्या? नहीं, मैं क्यों थकूंगा। चलें दोबारा से शुरू करते। So it was fun actually. We enjoyed. I personally really enjoyed. लोगों के reactions भी बहुत सारे थे। You wanna say anything? Because मैं vlog को end कर रहा हूँ। All I want to say is maybe it is going to work or maybe it's not, but whatever it is going to be, will be fun. Okay guys, we are going. Bye bye. See you next time उसके ऊपर। So stay tuned. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। यार इतनी मेहनत के बाद एक थम्स अप तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।